सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई के हवाले से आज अहम पेशरफ सामने आई है। पहले जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अलग होने का मुतालबा किया था और आज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर जस्टिस एजाजुल एहसन को काउंसिल से अलग करने की सदा कर दी है, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने वाली कमेटी को दूसरा खत लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए फौरी मुकर्रर करने की सदा दोहराई है। मियाँ दाऊद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम अपने खत में लिखा है कि एक इल्ज़ाम जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो उनके और आबिद ज़ुबैरी, चौधरी, परवेज़ इलाही और जहांगीर जोजा के दरमियान होने वाली ऑडियो गुफ्तगू से मुताल्लिक है। ऑडियो गुफ्तगू में से एक खास तौर पर साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस से मुताल्लिक है, बल्कि ऑडियो में इसका बाकायदा हवाला दिया गया है। इस केस की समाअत एक बेंच ने की जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं जिसने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। हालांकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करने के खिलाफ वोट दिया था। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें इस्तदा की गई है कि जस्टिस एजाजुल एहसन खुद को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद कार्रवाई से अलग रखें, क्योंकि वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ उस बेंच के रुकन थे और उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में दिए गए अहकामात पर दस्तखत किए थे। ये दरख्वास्त इस अदालत की फौरी तवज्जो की मुस्तहिक है, क्योंकि ये कुदरती इंसाफ के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बरकरार रखने, इंसाफ की फराहमी और अदलिया की आज़ादी के साथ साथ अदलिया की अंदरूनी और बैरूनी आज़ादी के इजहार से भी मुताल्लिक है। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने सवाल उठाया है कि क्या जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत आइन के आर्टिकल 9 और 10A की खिलाफ वर्जी है। मियाँ दाऊद ने मज़ीद लिखा है कि इस उसूल में कोई इबहम नहीं हो सकता कि एक गैर जानिबदार जज मुनसिफाना ट्रायल और कानून की मुनासिब अमलदारी के लिए बुनियादी ज़रूरत है। वो इमारत, बुनियादें और तयशुदा उसूल जिन पर एक महज़्ज़ब कानूनी निज़ाम परवान चढ़ता है, इसका तकाजा भी यही है कि एक जज ना सिर्फ गैर जानिबदार हो बल्कि ऐसा ज़ाहिर भी हो। इंसाफ का एक मुनसिफाना निज़ाम एक गैर जानिबदार जज के वजूद का मुतालबा करता है और इसे बरकरार रखता है। ये एक उसूल है कि कोई भी शख्स अपने मुकदमे में खुद जज नहीं बन सकता। इस बात का यादा किया जाता है और पुरजोर अंदाज में सदा की जाती है कि फितरी इंसाफ के उसूलों में से एक ये है कि फैसला करने वाला गैर जानिबदार हो। इसका मतलब ये होगा कि उसे ना तो किसी फरीक के खिलाफ तासुब बरतना चाहिए और ना ही इनमें से किसी की तरफ माइल होना चाहिए। इसी तनाजुर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने होने वाली कार्रवाई में जस्टिस एजाजुल एहसन की शिरकत गैर जानिबदारी के इजहार के हवाले से अहम खदशात को जन्म देती है और उनमें इजाफा करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी स्कीम के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के एहतसाब को यकीनी बनाने का इख्तियार रखती है। अखलाकियात और तर्ज अमल के आला तरीन मयारों के साथ बेदाग मालियाती रिकॉर्ड वाले जजों का होना इंसाफ तक रसाई के लिए नागुज़ीर है, जैसा कि आइन के आर्टिकल 9 के तहत जमानत दी गई है। अदालती एहतसाब का वाहिद इदारा होने के नाते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई के दौरान उसके किसी भी रुकन को तासुब, मफादात के तसादुम और किसी भी शक और शुबे से बालातर होना चाहिए। गैर जानिबदारी का उसूल हमारे निज़ाम अदल में बुनियादी हैसियत रखता है और अदालती निज़ाम की इंसाफ पसंदी और सालमियत को यकीनी बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। गैर जानिबदारी के लिए जजों को खुले जहन के साथ ज़ाती मफाद, बैरूनी असरात और मफादात के तसादुम से दूर होकर मुकदमात सुनने की ज़रूरत होती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तनाजुर में गैर जानिबदारी का किरदार और भी नाजुक हो जाता है। अदालती एहतसाब को यकीनी बनाने की वाहिद अथॉरिटी के तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की हामिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को गैर जानिबदारी के आला तरीन मयारात पर परखा जाता है, जिसके तहत मुकदमात का तज्जिया और फैसला करते वक्त ज़ाती वाबस्तगियों, अकायद, सियासी नज़रियात और बैरूनी दबाव के हल्के से तासुर को भी दूर करने की ज़रूरत होती है। इंसाफ की फराहमी, अदालती जवाबदेही और गैर जानिबदारी के उसूल को बरकरार रखने के लिए जजिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के तौर पर मफादात के ऐसे टकराव की निशानदही करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए जो उनकी मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना फैसला देने की सलाहियत पर समझौता कर सके। जब इस तरह के तनाज़ात पैदा होते हैं या जजों की तवज्जो में लाए जाते हैं तो ये उन पर फ़र्ज हो जाता है कि वो उस मुकदमे से ख़ुद को अलग कर लें और इस तरह अदालत की सालमियत और गैर जानिबदारी बरकरार रहे। ऐसा करके वो इंसाफ के उसूलों को बरकरार रखने और अदलिया पर अवामी एतमाद को बरकरार रखने के लिए अपने अज़म का इजहार करते हैं। मियाँ दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की है दरख्वास्त को फौरी कबूल किया जाए और ये अदालत ये ऐलान करे कि जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में शिरकत आइन के आर्टिकल 9 और 10A की खिलाफ वर्जी है और अगला सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह
जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की शिकायत का फैसला करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन बन सकता है। इसके अलावा हक़ाइक़ और हालात के तहत और ऊपर दी गई गुजारिशात के पेश नज़र कोई दूसरा हुक्म जिसे अदालत मुनासिब समझे मंजूर किया जाए। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने भी आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने वाली कमेटी को दूसरा ख़त लिखकर अपनी दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने ख़त में लिखा है कि ये मेरी तरफ से लिखे गए पहले ख़त का तसलसल है जिसमें आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मेरी तरफ से दायर की गई 2 आइनी दरख्वास्तों को मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई थी। ताहम यह हैरानकुन है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तयशुदा वक्त गुजर जाने के बावजूद किसी भी दरख्वास्त को ना तो नंबर दिया गया है और ना ही अदालत के सामने मुकर्रर करने के अमल में डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 और 7 के तहत आपको 14 दिन के अंदर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैंने बिलतरतीब 20 और 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अपने खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज करने वाली 2 आइनी दरख्वास्तें दायर की हैं। उबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें भी दाखिल की गई हैं। इन दरख्वास्तों और उबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्तें दायर किए जाने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरी आइनी पटिशंस संगीन तौर पर मुतासिर हो रही हैं। बदनीयती पर मबनी खुले और फजूल इल्ज़ामात की बुनियाद पर मेरे बुनियादी हुकूक पामाल हुए हैं। मेरी आइनी दरख्वास्तों और उबूरी रिलीफ की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने में मज़ीद ताख़ीर मेरे खिलाफ शदीद तासुब का बाइस बनेगी और अगर कार्रवाई की बुनियाद पर कोई हुक्म जारी किया जाता है तो इससे आइनी पटिशंस में शामिल मेरी गुजारिशात मुतासिर हो सकती हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आइनी पटिशंस और मेरी तरफ से दायर की गई उबूरी रिलीफ की दरख्वास्तें बराह करम इस अदालत के बेंच के सामने मुकर्रर की जाएँ, सिवाय उन जजों के जो कोई भी खुद अपने मुकदमे में जज नहीं बन सकता कि उसूलों के पेश नज़र खुद को अलग कर सकते हैं। यानी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से अलहदगी का मुतालबा कर रहे हैं और उनके खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद एडवोकेट जस्टिस एजाजुल एहसन से यही मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को एक और ख़त लिखा है जिसके मुताबिक 28 अक्टूबर को एक शो कॉज नोटिस मुझे मिला और 24 नवंबर का नज़रसानी शुदा शो कॉज नोटिस 25 नवंबर को मुझे मौसूल हुआ था। उनका जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया था। 2 नवंबर, 8 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर और 30 नवंबर के खतूत में मैंने पहले ही दरख्वास्त की है कि मतलूबा रिकॉर्ड की फरहमी के बगैर मैं इस पोजीशन में नहीं होऊंगा कि जवाब तैयार करूं जो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर दाखिल किया जाए। मुझे अपना जवाब दाखिल करने के लिए दरकार दस्तावेज़ात ये हैं और फिर आगे दस्तावेज़ात की तफसीलात बताते हुए जिसे मज़ाहिर अली नकवी ने लिखा है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ख़त जिसमें मेरे खिलाफ शिकायत का मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजा गया था। उन शिकायत को तकरीबन 4 माह तक रखने के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो राय दी उसकी कॉपी, उसके अलावा उस कार्रवाई की कॉपी जिसके दौरान 28 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, उस कार्रवाई और हुक्म की कॉपी जिसके तहत शिकायत कुनंदगान को और रिकॉर्ड को आइन के आर्टिकल 210 के तहत तलब किया गया था, उस कार्रवाई की कॉपी और वो प्रोविजन जिसके तहत शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद मुझको ज़ाती समाअत का हक दिया गया था, उस हुक्म की कॉपी और कानून की शिक जिसके तहत शिकायत कुनंदगान को तलब किया गया था और उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए और उन इल्ज़ामात को दोहराया गया था जो रिकॉर्ड किए गए थे जबकि मुझे खामोश रहने को कहा गया था। इस तरह खुद काउंसिल ने ज़ाती समाअत के लिए पेश होने के नोटिस की खिलाफ वर्जी की। जैसे मज़ाहिर अली नकवी ने मज़ीद लिखा है कि यह बात काबिल ज़िक्र है कि 10 नवंबर को इब्तिदाई जवाब दाखिल करते हुए और 22 नवंबर और 30 नवंबर के खतूत के मुताबिक मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अराकीन की अलहदगी और कानून की रूह के मुताबिक जायज़ कानूनी बुनियादों पर काउंसिल की तश्कील नौ के हवाले से कुछ एतराज़ात उठाए थे, लेकिन उन एतराज़ात को अभी तक ज़ेर गौर नहीं लाया गया और फैसला नहीं किया गया। मैंने 2 आइनी पटिशंस दायर की हैं जिनमें 28 अक्टूबर को शो कॉज नोटिस और 24 नवंबर को नज़रसानी शुदा शो कॉज नोटिस के इजरा पर सवाल उठाया गया है। ताहम इस खत के दायर होने तक इन आइनी पटिशनों को मुकर्रर करने से मुताल्लिक कोई अमल शुरू नहीं किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का यह मुस्तकिल रिवाज रहा है कि जब भी कोई आइनी पटिशन दायर की जाती है जिसमें काउंसिल के सामने कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान होता है तो काउंसिल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के तौर पर अपनी कार्रवाई रोक देती है। इन तमाम नकात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मतलूबा दस्तावेज़ात मुझे फराहम किए जाएँ ताकि मुझे नज़रसानी शुदा शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार करने का मौका मिल सके। इसके अलावा काउंसिल के मुसलसल तर्ज अमल को देखते हुए इसकी मजीद कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला होने तक रोकने का हुक्म दिया जाए।